हूं और ऋषि के द्वार जाता हूं। प्रणाम कुलगुरु। मन ही मन शिव सुवन मनाया, ऋषि आश्रम चले दशरथ राया। महाराज, आपकी यात्रा सफल हो। धन्यवाद महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा एवं महारानी कैकेयी। मैं अपने साथ आप तीनों की प्यासी ममता की करुण पुकार भी लिए जा रहा हूं। महाराज की जय हो। महामंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार करें। महामंत्री सुमंत, मेरी अनुपस्थिति में इस अवधपुरी की देखभाल का उत्तरदायित्व आप पर है। आप निश्चिंत रहें महाराज, पधारिए। नहीं महामंत्री, इस यात्रा पर मैं अकेला जाऊंगा। ये रथ, ये सैन्य बल मुझे नहीं चाहिए। आप अयोध्या नरेश हैं, ये शिष्टाचार के विरुद्ध होगा कि एक महाराज। नहीं महामंत्री, इस यात्रा पर अयोध्या नरेश दशरथ नहीं, दुर्भाग्य का मारा एक निराश याचक जा रहा है। हम वह छीनने नहीं, मांगने जा रहे हैं। किंतु महाराज, ये आपकी सुरक्षा का प्रश्न भी तो है। महामंत्री सुमंत, जिस राजा को अपने ही राज में अपनी ही प्रजा से सुरक्षा की आवश्यकता आन पड़े, उसे राज सिंहासन त्याग देना चाहिए। आप सब हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। पग विचलित विचलित नहीं ध्याना, चुभत शूल हिय कष्ट न माना। तपत धरा नभ अग्नि बरसे, नंगे पांव अधर जल तरसे।
आश्रम के जब दर्शन पाए, नयन नृपति नीर भर लाए, नयन नृपति नीर भर लाए। कोई आ रहा है। जेठ की इस दोपहरी में तपते हुए पाषाणों पर चलकर ये कौन आ रहा है? ठहरो। वेशभूषा से राजपुरुष लगते हो और यहां राजपुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। परिचय दो, कौन हो? एक याचक हूं मुनि श्रेष्ठ, नाम दशरथ है। दशरथ? अयोध्या नरेश दशरथ? नहीं ऋषिवर, भिक्षुक दशरथ कहिए, भिक्षुक दशरथ। भिक्षुक? राजा के वेश में भिक्षुक? आश्रयदाता आश्रित के द्वार पर आया है। एक महान सम्राट तपस्वी की कुटिया में आया है। नहीं मुनिवर, नहीं, सम्राट नहीं, एक याचक महादानी के द्वार पर आया है। एक प्यासा महासागर के तट पर खड़ा है, भिक्षा की आशा में अपनी झोली फैलाए ये दीनहीन दशरथ आपके समक्ष खड़ा है मुनि श्रेष्ठ। दीनहीन? आश्चर्य! वैभव, सत्ता, समृद्धि, भूमि, धन संपत्ति सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और अब क्या चाहिए? विधाता ने सारा ऐश्वर्य दिया मुनिवर, भाग्य ने 3 महारानियां दी, किंतु पिता कहलाने का सौभाग्य नहीं मिला। तो इसमें दोष तुम्हारे भाग्य का है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मुनि श्रेष्ठ, आप तपस्वी हैं, आप साधक हैं, आपके शब्द भाग्य का लिखा बदल सकते हैं। आपकी कृपा मुझे मेरा उत्तराधिकारी दे सकती है मुनि श्रेष्ठ। यदि मैं अस्वीकार कर दूं तो? मैं यही पड़ा रहूंगा मुनिवर, इसी द्वार पर आपके चरणों में, और जब तक आपके आशीष का हाथ मेरे सर पर नहीं आएगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा मुनिवर, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मिथ्या, असत्य, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे राजन। इस पहाड़ी के नीचे तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी तुम्हारी सेना, तुम्हारे मंत्रीगण, तुम्हारे राज्य की समस्याएं तुम्हें वापस बुला लेंगी राजन। नहीं मुनिवर, वो सब कुछ तो मैं वहीं अयोध्या छोड़कर चला आया हूं। मैं तो आपसे केवल अपने कुल के लिए एक दीपक मांगने आया हूं मुनि श्रेष्ठ। राजन, क्यों चाहिए तुम्हें कुल दीपक? तुमने राज भोग लिया, ऐश्वर्य को भली भांति जी लिया, अब इस चौथेपन में तुम्हें कुल दीपक की आवश्यकता क्यों है? हे मुनि श्रेष्ठ, ये मेरी परम आवश्यकता है। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजा हूं, मैं सूर्यवंशी हूं। भगीरथ, हरिश्चंद्र और रघु का वंशज हूं मैं, जिन्होंने सुंदर नगरी अयोध्या को बसाया और इस अवधपुरी को संवारा, इसकी प्रजा को धर्म, न्याय और नीति से सुरक्षित रखा।
और अपनी संतान द्वारा इसे सुरक्षित रखने का वचन भी दिया। मेरी प्रजा भी भविष्य में इसी प्रकार सुरक्षित रहे, यह मेरी आवश्यकता ही नहीं, मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा धर्म है। अपनी प्रजा को योग्य उत्तराधिकारी देकर इस संसार से जाना हर राजा का कर्तव्य है, उसका उत्तरदायित्व है। मैं प्रजा का अपराधी कहलाऊंगा और मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं केवल पितृ धर्म के लिए नहीं, अपितु राजधर्म के लिए आपके समक्ष झोली फैला रहा हूं। मुझे निराश न कीजिए मुनिवर, मुझे निराश न कीजिए। उठिए राजन, मैं प्रसन्न हूं। आप सचमुच उन राजपुरुषों में से नहीं जो केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए जन्म लेते हैं। जाइए राजन, मैं अगले मास शुक्ल पक्ष में अयोध्या आऊंगा। आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन कीजिए, आपको संतान प्राप्त होगी। मैं अपनी साधना को साक्षी मानकर आपको यह वचन देता हूं कि आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कदापि नहीं हो सकता। मैंने महाराज दशरथ के भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं। यदि ऋषियों ने इस नई परंपरा को जन्म दिया तो मेरे लेख का क्या होगा? मुझे इसी समय क्षीरसागर जाकर भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने चाहिए। हे कमलनयन, ये बिन वर्षा की दामिनी के समान आपके अधरों पर हंसी कैसी? महादेवी, अभी अभी ऋषि श्रृंगी ने अयोध्या नरेश दशरथ को पुत्र प्राप्ति का वचन दे दिया है। हे पद्मनाभ, ये तो आपकी हंसी का कारण नहीं हो सकता। हाँ प्रिय, कारण तो यह है कि ऋषि श्रृंगी के इस वचन ने स्वयं ब्रह्मा जी को चिंतित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने राजा दशरथ के भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं। और इसी कारणवश स्वयं ब्रह्मा जी यहां पर आने ही वाले होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आइए ब्रह्मा जी, आइए, स्वागत है आपका। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूं। फिर तो कमल नयन, आप ये भी जान गए होंगे कि ऋषि श्रृंगी ने मेरे अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की चेष्टा की है। हाँ आदि प्रजापति, मैं यही तो महादेवी से कह रहा था। हे पद्मनाभ, आपको ऋषि श्रृंगी को रोकना होगा। आदि प्रजापति, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ऋषिवर को यज्ञ करने से रोक दूं? मैं स्वयं विष्णु, जो यज्ञ का समर्थक है। यदि आपने ऋषि श्रृंगी को न रोका तो मुझे भय है महाराज दशरथ को संतान प्राप्त हो जाएगी और मेरा लिखा मिथ्या कहलाएगा कमल नयन। और यदि मैंने ऋषि श्रृंगी को रोका तो क्या अनर्थ होगा, इसका विचार आपने किया है आदि प्रजापति? समस्त संसार में ज्ञान का महत्व, साधना का महत्व, तपस्या का महत्व समाप्त हो जाएगा। कौन है जो ऋषि श्रृंगी की भांति एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर वन में जाकर कठिन तपस्या करेगा? आदि प्रजापति, यदि सभी भाग्य के सहारे बैठे रह जाएंगे तो पुरुषार्थ का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। नहीं आदि प्रजापति, नहीं, मैं ऋषि श्रृंगी को नहीं रोकूंगा। हे पद्मनाभ, आपने सत्य कहा। हमें भाग्य से लड़ने का, पुरुषार्थ का अधिकार तो मानव को देना होगा। मानव कल्याण की इसी भावना के कारण तो
सारा संसार आपकी पूजा करता है। और इसी मानव कल्याण के लिए मैंने एक निर्णय लिया है ब्रह्मा जी। कैसा निर्णय? मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर स्वयं मानव रूप में जन्म लूंगा। मैं स्वयं धरती पर जाकर मानव की, मानव मर्यादा की, मानवता की और संपूर्ण मानव धर्म की व्याख्या करूंगा। हे कमल नयन, आपकी जय हो। आपके एक वाक्य में कई संकेत होते हैं। यदि आपने स्वयं धरती पर जाने का निर्णय लिया है तो मैं भी समस्त देवताओं को धरती पर भेजूंगा। वे किसी न किसी रूप में आपकी सेवा तथा सहायता करेंगे। प्रणाम महादेवी। प्रणाम प्रभु। हे देवी, मुझे लगा मेरे इस निर्णय से आपको प्रसन्नता होगी, परंतु आपका मुख कमल तो कुमला गया है। स्वामी, आपके निर्णय से मैं प्रसन्न हूं, किंतु मुझे दुख इस बात से हो रहा है कि आप वहां धरती पर और मैं यहां क्षीर सागर में। मुझसे आपका वियोग सहन नहीं होगा प्रभु। वियोग? वियोग कैसा महादेवी? इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ धरती पर अवतार लेना होगा। आपके द्वारा मैं संसार की समस्त नारी जाति को यह बताना चाहता हूं कि नारी की मर्यादा क्या है, नारी का धर्म क्या है, उसका कर्तव्य एवं उसका उत्तरदायित्व क्या है और नारी की शक्ति क्या है। हे कमल नयन, आपकी जय हो। मैं चलूंगी, मैं आपके लिए धरती पर चलूंगी। मैं समस्त स्त्री जाति के लिए धरती पर जन्म लूंगी। लक्ष्य ब्रह्मा के चिंतित नैना, बोले विष्णु सुखद एहि बैना। ले अवतार अवधपुर जाऊं, नृप दशरथ को पुत्र कहाऊं, नृप दशरथ को पुत्र कहाऊं। रामायण में अगले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा। रामायण है पावन गाथा। रामायण मानव की प्रेरणा। रामायण युग युग की चेतना। रामायण नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो
अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण, 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 श्री ऋषिवर प्रणाम स्वीकार कीजिए। ब्रह्मर्षि, मुझे आशीष दीजिए, मैं छोटा हूं आपसे। मुनि श्रेष्ठ, प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने यहां पधारकर केवल मुझ पर ही नहीं, समस्त रघुकुल पर कृपा की है। मेरा वंश सदैव आपका आभारी रहेगा। मुनि श्रेष्ठ, ये महारानी कौशल्या हैं, ये महारानी सुमित्रा और ये महारानी कैकेयी है। पुत्रवती भव। राजन, मुहूर्त के अनुसार हमें यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। पधारिए मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। आइए। विराजिए। अग्नये स्वाहा, ॐ सोमाय स्वाहा, ॐ इंद्राय स्वाहा, ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ स्वाहा। स्वस्ति पन्थां मनुचरेम, सूर्याय स्वाहा। हे यज्ञ शक्ति, विष्णु शक्ति, श्रृंगी का प्रणाम स्वीकार करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ का प्रसाद लेकर आई हूं। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम शक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। महाराज, इन दो पात्रों में मंत्रों से अभिषिक्त खीर है। इन्हें खाने से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।
मैं आपकी समस्या समझ गया महाराज। आपकी 3 रानियां हैं और यज्ञ देवी ने केवल 2 पात्र दिए हैं। जी मुनि श्रेष्ठ, अब ये निर्णय भी आप ही कर दीजिए कि किस रानी के भाग्य में संतान का सुख है और किसके नहीं। महाराज, आपने प्रश्न किया था कि प्रसाद के पात्र 2 हैं किंतु रानियां 3। जी मुनि श्रेष्ठ। ऋषिवर, दीदी कौशल्या मुझसे बड़ी हैं। इनका प्रथम अधिकार है तथा कैकेयी मुझसे छोटी है। इसे अधिकार देना मेरा कर्तव्य बनता है। आप ये यज्ञ प्रसाद इन दोनों को दे दें। नहीं ऋषिवर, ये उचित नहीं है। देवियों, मैंने आप तीनों को पुत्रवती भव कहा था। मातृ सुख तो आप तीनों को प्राप्त होगा। क्या मुनि श्रेष्ठ, मुझे 3 संतानों की प्राप्ति होगी? किंतु मैंने तो केवल एक। राजन, आपको 3 नहीं 4 संतानों की प्राप्ति होगी। देवी सुमित्रा ने सर्वप्रथम जिस त्याग की पहल की, इसके लिए इन्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे। देवी कौशल्या, ये पात्र आप ग्रहण कर लीजिए। देवी कैकेयी, ये पात्र आपके लिए है। अब आप अपने अपने भवन जाइए। रात्रि के प्रथम पहर की समाप्ति पर आप दोनों इन पात्रों में से आधी आधी खीर देवी सुमित्रा को दे दीजिए और आप तीनों रानियां इसे ग्रहण करें। ऋषिवर, मैं धन्य हुई। कल्याण मस्तु।